किसी ने सच कहा है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है और अपने इंसान को बड़े मौके भी देती है, लेकिन जब इंसान अपने आप को खुदा मानने लगता है तो फिर अल्लाह अपनी खामोश लाठी से इसे ऐसा मारता है कि वो बंदा इंसान का पुत्र बन जाता है, लेकिन फिर वो वक्त इसके पास नहीं होता। ऐसा ही कुछ म्यांमार की सियासी रहनुमा आंग सान सूची के साथ भी हुआ। अल्लाह ने मुसूफा को एक गंदी नाली से उठाकर इक्तदार तक पहुंचाया, लेकिन वो इसके काबिल बिल्कुल नहीं थी और इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों पर जमीन तंग की और इसी मजलूम मुसलमानों की ऐसी बददुआ लगी कि वो इक्तदार से न सिर्फ हाथ धो बैठी बल्कि एक कैदी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। म्यांमार की सियासी रहनुमा आंग सान सूची, जिन्हें मुल्क में फौजी बगावत के मौका पर हिरासत में लिया गया था, को 4 बरस की कैद की सजा सुना दी गई है। फिलहाल ये इनके खिलाफ आने वाला पहला अदालती फैसला है और इनके खिलाफ अभी मजीद मुकदमात भी जेरे इल्तवा हैं, जिनमें इन्हें उम्र कैद का भी सामना करना पड़ सकता है। आंग सान सूची को लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और कोरोना वायरस से मुतल्लिक कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात में सजा सुनाई गई है। सूची को मजमूई तौर पर 11 मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है, ताहम इन्होंने इन तमाम इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार किया है। आंग सान सूची रवां बरस फरवरी से जब मुल्क की फौज ने बगावत कर दी, अपने घर में ही नजरबंद है। फौज ने न सिर्फ इनकी सिविलियन हुकूमत का तख्ता उल्टा बल्कि इनकी जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया। अभी ये वाजिया नहीं है कि आंग सान सूची को जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा या नहीं। इन इल्जामात की बुनियाद पर आंग सान सूची की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के इत्तेहादी 1 मिनट को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। म्यांमार की 76 बरस की आंग सान सूची को मुतअद्दिद इल्जामात का सामना है, जिनमें बदउनवानी के मुतअद्दिद मुकदमात और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमात शामिल हैं। एक जमाने में खुद जुल्म का शिकार होने वाली नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सूची को अब म्यांमार की अकलियत रोहिंग्या के कत्लेआम के इल्जामात का दिफा करते देखना किसी हैरान कुन सितम ज़र्फी से कम नहीं है। सन 2010 में जब वो नजरबंदी से रिहा हुई तो अगले आने वाले बरसों में दुनिया भर में शहजादों, सुदूर और वज़ीर आज़म ने आंग सान सूची को अपने आलीशान घरों में खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहा। एक ऐसी खातून के साथ वक्त गुजारना जिन्होंने अपनी बालग जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जमहूरियत के हुसूल में वक्फ किया, काफी पुरकशिश बात थी। द है कि पीस पैलेस की शानो शौकत, आलमी हमांगी की संगे मरमर के फर्श वाली यादगार म्यांमार की नोबल अमन इनाम याफ्ता आंग सान सूची के लिए आरामदेह जगह बल्कि आबाई रहाइश जैसी थी, मगर अब नहीं। इस बार लाल कालीन था, न खुश आमदीद कहने वाली कमेटी और बैंड बाजा। इसकी बजाय ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस के रंगीन शीशों से अंदर आने वाली रोशनी अक्सर एक आसेब ज़्यादा दिखने वाली शक्ल पर पड़ती, जिन्होंने इंतहाई नाकाबिले तस्वुर हद तक लर्जा खेज मजालम की तफसीलात खुद आकर सुनने का फैसला किया। ऐसे अफाल जो उनकी निगरानी में उनके मुल्क में हुए। ये मुकदमा बैनुल अक़वामी कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में 2 साल तक चलता रहा और अब म्यांमार की उस फौज की कार्रवाइयों का दिफा करके आंग सान सूची इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 17 जजों के दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने 15 साल तक इन्हें नजरबंद रखा। ये दिन भी आएगा, पूरी दुनिया समेत खुद आंग सान सूची ने सोचा भी नहीं होगा। आलमी इंसानी हुकूक की मांद पड़ती रोशन मिसाल के कोलो फेल के तजाद का ये आलम था कि वो उन 7,40,000 रोहिंग्या मुसलमान पनागुजीनियों के दिल दहला देने वाली गवाहियों के खिलाफ दलाइल दे रही थी, जो मुल्क से फरार होने पर मजबूर हो गए थे। मुझे ख्याल आया कि वो अपनी गैर मौजूदगी में नोबल इनाम हासिल करने के 28 साल बाद कोर्ट में वापिस आई थी। ये तारीख का वो अजीब पहलू था जिसने आंग सान सूची के आलमी रुतबे में सुस्त रफ्तार तब्दीली वाजिया की। बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े पनागुजीनियों के कैंप कोकस बाजार की मायूस कुन बेरुखी का सामना करने वाले रोहिंग्या सफर करके द है गए थे और अदालत के मेहमान थे। हर सुबह पनागुजीन भी सूची जैसी चमकती शानदार गाड़ियों में आए। इन्हें भी चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ वही आरामदेह जिंदगी मुयस्सर थी जो उनके लोगों को खत्म करने की कोशिश करने के इल्जामात भुगतने वाली उस मुल्क की रहनुमा को थी। अपनी बरादरी के इन 3 बेरियासत नुमाइंदों के लिए इंसाफ के तराजू कुछ घंटों के लिए बराबर हो गए। फिर वहाँ आंग सान सूची का चेहरा नजर आया। वो शायद पहली बार इतनी गहरी तफसील में बर्मा की फौज की जानिब से रोहिंग्या बरादरी की नस्ल कशी की दास्तान सुन रही थी। आंग सान सूची के आमद में दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि गैर मुल्की मीडिया के लिए एक और कमरा खोलना पड़ा। म्यांमार में बड़े पैमाने पर इस सारे अमल की मजम्मत की गई है और इसे सरासर नाइंसाफी से ताबीर किया जा रहा है। एक मुकदमे में आंग सान सूची को कोरोना वायरस से मुतल्लिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई है, क्योंकि गुज़श्ता बरस इंतखाबात में मास्क और फेस शील्ड पहनकर इन्होंने हमायतों के एक ग्रुप की जानिब हाथ हिलाया था। एक और मुकदमे में इन्हें हिरासत के दौरान होते हुए अवाम को फौजी बगावत के खिलाफ उकसाने के बयान पर सजा सुनाई गई है। इस सारे मामले में इतला तक रसाई का वाहिद जरिया इनके वकील हैं, जिन्हें अदालत की तरफ से मालूमात आम न करने के अहकाम दिए गए हैं। आंग सान सूची की अदालत में मुख्तसिर पेशियों से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। म्यांमार की नई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जमहूरियत पसंद रहनुमा भी शामिल हैं, जो इस
फौजी बगावत के मुखालिफ हैं। इनके एक तर्जुमान डॉक्टर सासा ने इससे कबल BBC को बताया था कि आंग सान सूची अभी मुश्किलात से दो चार हैं। डॉक्टर सासा का कहना है कि इन यानी आंग सान की सेहत ठीक नहीं है। फौजी जनरल इनके लिए 104 बरस की जेल की सजा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जेल में ही मर जाएं। फौज ने ये इल्जाम आयद करते हुए मुल्क के इक्तदार पर कब्जा कर लिया था कि गुज़श्ता बरस के इंतखाबात में धांधली हुई थी। इन इंतखाबात से आंग सान सूची की पार्टी नुमाया बढ़तरी से जीत गई थी। ताहम आजाद मुबस्सरीन की राय में गुज़श्ता बरस होने वाले इंतखाबात बड़ी हद तक साफ और शफाफ थे। इस फौजी बगावत के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरों का सिलसिला जारी हो गया और म्यांमार की फौज ने जमहूर नवाज मुजाहरीन, कारकुनान और सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। अमनेस्टी के डिप्टी रीजनल डायरेक्टर मिंग यू हा ने एक बयान में कहा है कि इन जाली इल्जामात पर आंग सान सूची को सुनाएगी सख्त सजाएं म्यांमार में तमाम ओपोजिशन को खत्म करने और आजादियों का गला घोंटने के लिए फौजी इरादों की ताज़ा तरीन काविश है। सूची को अपने मुल्क में जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करने पर कई बरस तक नजरबंद रहने की वजह से अमन का नोबल इनाम भी मिल चुका है। वो सन 1989 से सन 2010 तक अपने घर में नजरबंदी के अरसे में फौजी आमरीत के खिलाफ अज़्मो इस्तकलाल की अलामत के तौर पर पहचानी जाती थी। सन 2012 में जब सूची को नोबल इनाम मिला तो इन्होंने नॉर्वे के शहर ओस्लो में एक तकरीर करते हुए कहा कि इस नोबल इनाम ने दुनिया की तवज्जो म्यांमार में होने वाली जद्दोजहद की तरफ मबजूल करवाई है। इस मौके पर इन्होंने इंसानी हुकूक से मुतल्लिक आलमी करारदाद से अपना पसंदीदा पैराग्राफ पढ़ने से पहले कहा कि बर्मा में बहुत सी लसानी कौमियतों और अकायद के मानने वाले आबाद हैं और इसका मुस्तकबिल असल इतिहास से ही मिल सकता है। इनका मजीद कहना था कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि दुनिया में बेघर नकल मकानी करने वाले और बेयारो मददगार अफराद ना हों और दुनिया के हर कोने के मकीन मुकम्मल आजादी और अमन के साथ जिंदगी गुजारे। ये सूची के अल्फाज हैं जो कि कई बरस तक दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वालों में एक हीरोइन के तौर पर मौजूद थी। आंग सान की जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD ने सन 2015 के इंतखाबात में वाजिया बढ़तरी हासिल की, मगर इन्हें इन मुल्की कवानीन के तहत सदर बनने से रोक दिया गया, जिनके मुताबिक गैर मुल्की शहरियत के हामिल बच्चों का वालिद या वालिदा ये ओहदा नहीं रख सकते। इन्हें मुल्क का हकीकी हुक्मरान ही समझा जाता था। ताहम सन 2017 में रोहिंग्या बुहरान को जिस तरह इन्होंने मौकफ इख्तियार किया, इस पर बिरोने मुल्क इनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। सन 2019 में वो अपने मुल्क के खिलाफ नस्ल कशी के इल्जामात के दिफा में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत इंसाफ के सामने भी पेश हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।